तो भाई आज हो गया है इंतज़ार ख़त्म। मेरी बहनें मुझे बहुत अरसे से कह रही थी कि आप अपने किचन का मेकओवर कर लें, आप इसको थोड़ा सा रेनोवेट कर लें, कुछ सेट कर लें ताकि आप इसमें रह सकें सुकून से। तो भाई एक दिन की मेरे हस्बैंड के बीच में छुट्टी आई थी, यानी कि उन्होंने की थी। तो अब ये है कि मैंने उनसे 2-3 चीज़ें अपने किचन में करवा ली हैं, जैसे कि उनके पास जितना जितना टाइम था उतनी चीज़ें मैंने उनसे करवा ली। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं सामने ये जो रैक्स हैं इनके लिए मैंने कीलें लगवाई हैं यहाँ पे दीवार के ऊपर, और साथ ही साथ ये जो शेल्फ़ है या जो स्लैब है इसको मैंने खाली करवाया है। चूल्हा मैंने अपना इस तरफ रख लिया है और सामने मैंने पर्दा भी लगा लिया है। ठीक है, ये एक टेम्परेरी है, कर्टन है फ़िलहाल, लेकिन ये कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो अब ये जो स्टैंड आप लोग देख रहे हैं, किचन का रैक आप लोग देख रहे हैं बर्तन का, ये भी मैं शेल्फ़ के ऊपर रखूँगी। और जो है अभी मैं साथ ही साथ सेटिंग कर रही हूँ और साथ साथ ही आपको दिखा रही हूँ। 2 छोटे बच्चों के साथ ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनके छोटे बच्चे होंगे वो मेरे साथ एग्री कर सकती होंगी बहुत अच्छे से कि अकेले रहने वाली औरत और जिसके 2 छोटे छोटे से बच्चे भी हों उनके लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, काम को भी घर को भी, हर चीज़ को। आप देख सकते हैं कि घर की इस वक्त क्या हालत बनी हुई थी, क्योंकि मैं किचन में मसरूफ़ थी तो घर तो इसी तरह होना था। बड़ी बेटी जो है मेरी वो अंदर थी, जो कि घर को पूरा उल्टा पुल्टा कर रही थी। अब जनाब मैं यहाँ पे जो रैक को सेट कर रही थी और साथ ही साथ हस्बैंड से मैंने कुछ चीज़ें भी मंगवा ली थी, क्योंकि मेरी बहन आ रही थी। तो मैंने कहा कुछ ला दे मुझे स्नैक्स वगैरह, क्योंकि खाना तो उसने नहीं खाना था। तो फिर ये है कि और साथ साथ मैंने जो है वो चपली कबाब बनाने थे, जैसे कि ये ईद का दूसरा दिन था तो मैंने उसके लिए भी कुछ सामान मंगवाया था हस्बैंड से। तो ये सामने आप वही देख रहे हैं। अब मैं इसको समेटूंगी और फिर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी ताकि यहाँ से जो है वो शेल्फ़ जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो सके। अब यहाँ से सामान मैं अंदर लेके जा रही हूँ। बच्ची को मैंने कार्टून लगा के दिए हैं, और क्योंकि भाई बच्चे काम करने नहीं देते, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसीलिए मैं अपनी उन तमाम बहनों से कहती हूँ कि अपने काम जो है ना आप सुबह कंप्लीट कर लिया करें, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि एक दूसरे में आप फ्रेश भी होते हैं, एनर्जी भी होती है आपके अंदर, और जो है वो बरकत भी सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना हो सकता है आप सुबह के टाइम पर मैनेज कर लिया करें काम को। जब आपके बच्चे जो है वो स्पेशली सो रहे हों, उस टाइम पर जो काम हो जाता है ना, मैं कहती हूँ पूरा दिन वो काम नहीं हो सकता हमसे। और आजकल कराची में तो जितनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं उन सब ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ अपने आप के समेत, जो कि इस गर्मी में इतना किचन का काम, घर का काम, अपने हर चीज़ मैनेज कर रही हैं। क्योंकि हमें इन चीज़ों से, इन कामों से तो छुट्टी नहीं मिल सकती ना। जितना हमसे हो सकता है, जितना हमने करना होता है वो हमने ही करना होता है। विदाउट हेल्पर जो लोग काम करती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग मैनेज करते हैं क्योंकि भाई हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, तो हम नहीं देखना है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, खैर क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और मैंने ये छोटा सा जो रैक था ये भी मैंने यहीं पर रख लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं। अब यहाँ शेल्फ़ के ऊपर काफ़ी जगह बन गई है। ये थोड़ी सी गंदी लग रही थी, इसके ऊपर भी मैं कुछ थोड़ा सा ना लगाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी नीट लुक दे। जैसे कि वो जो पेपर्स आते हैं, जो शीट्स होती हैं जो दीवार पे भी लग जाती हैं और नीचे शेल्फ़ पे भी लग जाती हैं, वो मैं लाऊंगी। पेस्टिंग वाली जो होती है ना, जो डॉलर शॉप्स वगैरह से मिल जाती हैं। तो अभी मेरा जाना नहीं हो रहा, इस वजह से मैं लेके नहीं आई। तो जितनी मैं भी इसका जितना मेकओवर में कर सकती थी उतना मैंने किया है। नीचे जो पर्दे लगाने हैं वो पे भी बाकी हैं, मैंने वो स्टिच कर लिए हैं, बस उनको लगा के। उनके लिए जो कीलें लगानी थी ना वो नहीं लगी थी आज, क्योंकि ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड ने कहा था मैं फिर अब बाद में लेके आऊँगा तो तभी ही लगाऊँगा, वरना वो पर्दे भी आज लग जाते। लेकिन बहरहाल जितना भी काम हुआ मैं इस पे भी बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल हम न्यू किचन में आ गए। हम ख़वातीन को जब सेटिंग चेंज हो जाती है ना तो ऐसा लगता है हम न्यू जगह पे आ गए हैं और एक दिली सुकून सा मिलता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि मैं हस्बैंड को थोड़ी देर से बात बोलना शुरू कर देती हूँ कि ये चीज़ उठा के ना ऐसा करें, आप इसकी जगह चेंज कर दें, यहाँ से उठा के इसे वहाँ रख दें, वहाँ से उठा के इसे यहाँ रख दें। हस्बैंड इस बात पर बहुत हंसते भी हैं कि आपकी आदत से मैं बहुत तंग हूँ कि चीज़ों को बस हिलाते रहो। हालांकि इसमें बहुत फ़ायदा है। एक तो जो है ना नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती हैं आपकी एनर्जीज जो होती है वो निकल जाती हैं घर से। और दूसरी बात ये होती है कि आप नीचे से सफाइयाँ आराम से कर सकते हैं ना। ज़ाहिर है सामान उठता है, नीचे गंद तो जमा होता ही है उसके, तो सफाई हो जाती है फिर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मॉम ड्यूटी शुरू हो गई थी, क्योंकि आपको पता है बच्चों का ख्याल तो हमें साथ साथ ही रखना होता है ना। तो अब मैं यहाँ पर ना बच्चों के लिए सूजी बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ और खाते नहीं हैं। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और फिर उनकी जो है ना तबीयत कुछ ख़ास सेट नहीं रह रही है गर्मी की वजह से शायद, तो उस वजह से फिर ये लोग कुछ और खाती नहीं हैं आजकल। सूजी के अलावा इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम सूजी तो इनको जो है ना काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में खिला दूँ ताकि इनका पेट भरा रहे और फिर ये लोग तंग ना करें, रोए ना। तो मैं यहाँ पर सूजी को ही छान रही
रही थी क्योंकि सूजी में बहुत ज़्यादा सुंडियाँ और जो है ना वो कीड़े दिखाई दे रहे थे मुझे। और मैंने ऐसा सुना था मेरी मम्मा से कि ये चीज़ें हो जाती होती हैं गर्मियों में ख़ास तौर से, तो आपको इसको छान के यूज़ कर लेना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं वही कर रही थी यहाँ पे, इसको सारी सूजी को मैं छान के रख रही थी और जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने इस सॉसपैन के अंदर निकाल ली थी। अब इसमें से खैर मैं उतनी ही रखूँगी इसमें जितनी मुझे चाहिए, बाकी मैं इस बॉक्स में वापस से डाल के स्टोर करके रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो खैर अगर आप लोगों के बच्चे भी कुछ नहीं खा रहे ना आजकल की गर्मी में, तो आप उनको सूजी दे सकती हैं, एटलीस्ट थोड़ी सी लिक्विडी सी बनाएं। मैं तो बग़ैर दूध के बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे दूध वाली नहीं खाते, दूध वो वैसे पीना पसंद करते हैं, मगर सूजी जो है वो दूध वाली उनको पसंद नहीं आती है। तो फिर मैं पानी के अंदर ही सूजी को बनाती हूँ, चीनी डाल देती हूँ उसके अंदर, थोड़ी सी मिठास आ जाती है और फिर जो है ना लिक्विड ही रखती हूँ उसको ताकि वो फीडर में आराम से पी सकें। तो आप लोग भी ये ट्राई करें, आपके बच्चे ये पिएंगे ना अगर, तो इससे उनका पेट भी भरा रहेगा, वो थोड़े से हेल्दी भी हो जाएंगे थोड़े बहुत। और क्या है कि आप ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि भाई बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, बच्चे कुछ खा नहीं रहे, वो भूखे हैं और इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं। मैं आगे आपको तरीका भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ मैं सूजी को, कच्ची नहीं रखती हूँ क्योंकि कच्ची सूजी से फिर बच्चों के पेट में दर्द होने का खदशा रहता है। तो आप ऐसा किया करें, मेरी तरह रोस्ट किया करें थोड़ा सा सूजी को जो है वो, और उसके बाद उसके अंदर पानी डालें और फिर जो है चीनी डाल के उसको थोड़ा सा बस उतनी कंसिस्टेंसी रखें जितनी कि आपको चाहिए है, जितने में सूजी गल जाए। और फिर उसके बाद आप स्टोव को बंद कर दें, चूल्हे को बंद कर दें, सूजी आपकी तैयार है। ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत हेल्दी भी होती है बच्चों के लिए। अच्छा, आजकल जितनी गर्मी बढ़ रही है ना, तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना जितना अपने कामों को आसान बना सकती हैं उतना आसान बनाएं कि आपको कम से कम टाइम किचन में गुजारना पड़े। जैसे कि आप जो है वो टमाटर की प्यूरी बना के फ्रीज़ कर सकती हैं या फ्रिज में भी रख सकती हैं इनफैक्ट। और उसके अलावा आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो बनाया वही होता है हर मेरी बहन ने, और उसको आप बाज़ार से लेने से बेहतर है कि आप घर में ही बनाया करें क्योंकि बाज़ार वाला हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। जबकि अगर हम घर में उसको पीस के रख लेते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत हमारी तो लगती है, लेकिन क्या होता है कि हमारी पैसों की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है इसमें। वो हमें बहुत एक्सपेंसिव मिलता है और वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, वो हमारी हेल्थ के लिए भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता और उसमें टेस्ट भी नहीं होता, जो सीधी सी बात है ना। तो आप खुद से पीस के रखेंगी उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ जो है वो आपने प्याज भी आप काट के फ्रीज़ कर सकती हैं। जी हाँ, प्याज़ों को आप काटें और उनको एक शॉपर के अंदर पैक करें, ज़िप लॉक बैग होगा तो बहुत अच्छी बात है, और आप उसको फ्रीज़ कर दें। ना आपके फ्रीज़र में स्मेल होगी, ना ही आपका प्याज ख़राब होगा। जब आपने सालन बनाना हो, निकाला उसको उसी वक्त जो है वो पैन में डाला और जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। गर्मी में आपको बहुत कम किचन के अंदर खड़े रहना पड़ता है। तो मैं तो अपनी सारी बहनों से यही कहूँगी कि जो है वो किचन में गर्मी में जितना कम से कम टाइम गुजार सकती हैं आप उतना गुजारें, क्योंकि ये जो हीट है ना, ये हमारी स्किन को भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रही है। और साथ ही साथ गर्मी के अंदर आप किचन के अंदर जब खड़ी रहती हैं तो साथ साथ पानी पीती रहा करें, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी तब तक आपसे कोई काम भी नहीं होगा। आपको चक्कर आएंगे, आप वीकनेस फील करेंगी। तो बेहतर है कि आप पानी को भी साथ साथ पीती रहें और साथ ही साथ अपने काम ख़त्म करें। जैसे कि आप कुकिंग कर रही हैं तो जो बर्तन साथ साथ आप यूज़ कर रही हैं ना, वो साथ ही साथ आपने धो लेने, ताकि आपको बाद में वही बात है कि 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा जो बर्तन धोने पे लगाने हैं वो आपके ना लगें और वो आपके साथ ही साथ बर्तन भी धुल जाएंगे। और जो शेल्फ़ की क्लीनिंग है, चूल्हे की क्लीनिंग है, वो भी आप साथ ही साथ करती रहेंगी। तो आपकी ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम बचाएंगी और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप किचन से फ्री हो जाती हैं। क्योंकि हम जब अलग अलग टाइम देते हैं ना हर चीज़ को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक बात ये भी है कि अपने आटा जो है वो पहले से गूँध के रखना है फ्रीज़र में या फ्रिज में, ताकि जो है आपको एकदम से जो है आटा गूँधने पे भी हमारा बहुत टाइम लग जाता है। और दूसरा, ताज़े आटे की रोटी भी अच्छी नहीं बनती, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपने आटा कोशिश करनी है कि रात को गूँध के फ्रिज में रख दें, ताकि सुबह जब आप यूज़ करें उसको तो वो बहुत अच्छे से सेट भी हुआ हो और क्या कहते हैं कि यूज़ करने में भी आपको मज़ा भी आ रहा हो और जो है वो खाने में भी टेस्टी लगे, आपकी उसकी रोटी हो या पराठा हो या जो भी आपने खाना है वो। अच्छा, आटा गूँधने पे भी मेरी कुछ बहनें होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं, जैसे कि 10-15 मिनट जो है वो आटा गूँधने पे लग जाते हैं उनको। अब वो क्यों लगते हैं? क्योंकि हम लोग की कोशिश होती है कि हम एक साथ ही आटे को गूँध के जो है ना मिक्स करके रखेंगे और उसको मुक्की लगाते रहते हैं हम लोग। उस चक्कर में हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारे जो कंधे हैं ना वो भी दुख जाते हैं भाई। तो आपने करना क्या है, सिंपली आटे को 2 मिनट के अंदर अंदर आप कैसे गूँध सकते हैं ये आपको मैं आज बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आटे को सिर्फ मिक्स करना है पानी के साथ
और जो है उसको फिर छोड़ देना है आपने 15 से 20 मिनट। आप अपने दूसरे काम करें, आटे को बिल्कुल छोड़ दें, रेस्ट दें उसको। और जब आप 20 मिनट के बाद आके देखेंगी ना, तो आपका आटा गूंद के बिल्कुल मुलायम होकर पड़ा हुआ होगा। आप उसको सिर्फ 2-3 दफ़ा मुक्की लगाएंगी, आप देखेंगी कि आटा आपका कितना मुलायम और कितना ज़बरदस्त तरीके से ऑलरेडी गूंद चुका होता है। तो ये तरीका आपने ज़रूर आज़माना है और मुझे बताना है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है कि नहीं। मैं तो इसी तरह करती हूँ, टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और साथ ही साथ आटा भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गूंद जाता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब आप लोग किचन में काम कर रही होती हैं, जो है वो बर्तन धो रही होती हैं साथ ही साथ, तो अपने सिंक को क्लीन ज़रूर किया करें। क्योंकि इसमें जो है ना, देखें आप, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं सिर्फ, लेकिन क्या होता है कि हमारे सिंक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली क्लीन भी हो जाता है और दूसरा जो है वो जर्म्स से पाक भी हो जाता है। आप ये देख सकते हैं नीचे से मेरा सिंक जो आपको क्लीन और चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं साथ साथ जो है ना सिंक को भी धोती रहती हूँ, और जो है वो जिसके अंदर हम अपना सोप और स्क्रबर रखते हैं, मैं उसे भी साथ साथ जो है वो वॉश करती रहती हूँ, ताकि हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट ना करनी पड़े और जो है हमारा टाइम भी बचे और हमारी क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाए। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अपने उनकी जो फीडर्स हैं ना, उनको भी प्रॉपर्ली आपने वॉश करना है और साथ ही साथ स्टरलाइज़ ज़रूर करना है। अगर आपके पास स्टरलाइज़र नहीं है तो आप उनको बॉयल करें, जो कि एक यूनिवर्सल मेरे ख्याल से मेथड है और बहुत ही ईज़िली उस तरीके के ज़रिए हम अपने बच्चों की फीडर्स को जो है वो स्टरलाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ आए हुए हैं हवा में, और इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं अगर हम उनके फीडर्स को स्टरलाइज़ नहीं कर रहे होते टाइमली। अब जैसे ये गर्मियों की रातें हैं या गर्मियों के दिन हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझसे जो कुछ हो सकता है ना किचन का काम, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम पे कर लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि रात में ना तो आपको सही से नींद आ रही होती है, जल्दी तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती आजकल। तो जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने काम किचन के समेट सकती हूँ ना, तो वो मैं समेट लूँ। जैसे कि आटा गूँध के रख लिया, किचन की क्लीनिंग कर ली, शेल्फ़्स की, नीचे से उसके फ्लोर की, साथ साथ बर्तन समेट के रख दिए, और जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ ना सुबह के लिए, वो मैं करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह में कोई परेशानी ना हो और मेरा कम से कम टाइम किचन में लगे। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना, तो कोई भी काम नहीं हो सकता भाई। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने साथ ही साथ जो है वो कपड़े भी धोए थे, तो ये कपड़े मैंने यहाँ पे इसलिए फैलाए हुए हैं क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कपड़ों को सुखाने की और जो है वो फैलाने की। तो फिर मैंने ना ड्रायर से निकाल के कपड़े इधर फैला दिए थे फ़ैन के नीचे, और अब मैं बच्चों के कपड़े जो है वो उनके हैंगर के ऊपर हैंग कर रही हूँ। साथ साथ अच्छा, बच्चों को जो है ना अपने साथ एंगेज रखा करें। जैसे कि मेरी 2 साल की बच्ची है, तो मैं इसको अपने साथ एंगेज रखती हूँ किसी ना किसी काम में, जो काम मैं कर रही होती हूँ ना। इसको शौक़ होता है कि वैसे भी कि मैं वही काम करूँ जो मम्मा कर रही हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको अपने साथ थोड़ा सा एंगेज कर लूँ, ताकि इसकी भी कोई एक्टिविटी रहे साथ साथ, और ये मुझे तंग भी ना करे, और जो है वो इसका भी दिल लगा रहे काम, ये भी कोई ना कोई करती रहे। मैंने इसको कहा कि आप मुझे नीचे से उठा उठा के देती रहें, तो मैं इसके ऊपर हैंग करती रहूँगी। अब आप देख रहे हैं कि ये मुझे साथ साथ देती जा रही थी और मैं ऊपर हैंग कर रही थी। इस तरह ये भी बिज़ी थी और जो है वो मैं भी अपना काम बहुत आसानी से कर रही थी, वरना तो ये मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देती। तो आप लोग भी ऐसे किया करें, अपने छोटे बच्चों को अपने साथ एंगेज रखा करें, ताकि जो है वो आपको तंग ना करें। अब भाई हम वॉशरूम की तरफ आ गए थे। इसके अंदर भी कुछ कपड़े थे जो कि मैंने अभी ड्राई किए थे, लेकिन जगह ना होने की वजह से भी मैंने इनको अंदर ही रहने दिया था। कि मैंने इसका ढक्कन इसलिए खोल दिया था ताकि थोड़ी सी एयर पास हो, तो इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है वो पैदा ना हो। अब हम आ जाते हैं भाई अपने सोप डिश को हैंग करने की तरफ। हस्बैंड को मैंने आपको बताया था जैसे कि उनके पास छुट्टी नहीं होती उनकी, तो आज जो छुट्टी थी उसमें उन्होंने मेरे साथ जितना काम करवा सकते थे उतना उन्होंने मेरे लिए कर दिया था। तो अब हमें हर काम के लिए भी ना हस्बैंड पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो हम खुद कर सकते हैं वो हमें खुद कर लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये कीले में ढूंढ कर लाई उनके सामान के अंदर से, और मैंने सोचा कि मैं खुद से जो है ना यहाँ पे कील लगा के, तो ये इस सोप डिश को तो कम से कम हैंग कर ही सकती हूँ ना, इतना काम तो हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो कील आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ। तो और फिर मैंने इसके ऊपर जो है सोप डिश को अच्छे तरीके से हैंग कर दिया था। तो एक ये काम भी जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो भी आज भाई कंप्लीट हो ही गया। आप जब तक करते नहीं है ना कोई काम भी नहीं होता, तो हिम्मत तो आपको करनी ही होती है, तब जाकर कोई काम आपका होता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस घर में थोड़ी बहुत सेटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले बीच में हमारा माइंड हो गया था कि हम इस घर को चेंज करेंगे, और अभी भी वही है खैर। लेकिन ये कि घर इतनी आसानी से आपको पता है मिलते नहीं हैं। तो जब तक हम यहाँ हैं इसी को थोड़ा सा सेट करके अब हम यहाँ पे रहेंगे। आप देख सकते हैं सब मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 1 बज रहा है ऑलमोस्ट, और हम लोगों ने इस वक्त कपड़े धोए थे क्योंकि बच्चे सो रहे थे और यही सुकून का टाइम था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। थोड़े बहुत जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरी बहनों सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।